Hi everyone, welcome to my channel पिंटू की पाठशाला। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विद 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। आज हमारे साथ है मिस कोमल खन्ना, जिन्होंने अभी अभी सीए फाउंडेशन का एग्जाम पास किया है और उनके बारे में हम जानेंगे कि कैसे ने 10th पास किया, 12th पास किया एंड फाउंडेशन पास किया। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन कोमल खन्ना। Thank you. अच्छा, आप सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। First of all, I would like to thank you for inviting me to the podcast. It's been a great opportunity. And hello everyone, this side Komal Khanna. I've completed my 12th in the same year 2025 and CA Foundation in the same year. अच्छा, आपके 10th में कितने परसेंट मार्क आए थे? Talking about my 10th, I have scored 96 percentage. एंड हमने ये भी सुना था शायद आपने 10th में डिस्ट्रिक्ट टॉप भी किया था, राइट? हाँ 10th में डिस्ट्रिक्ट एंड 12th में कितने परसेंट मार्क आए थे आपके? 12th में थे मेरे 94 percentage from commerce stream. एंड आपका हाईएस्ट जो स्कोरिंग रहा था किस सब्जेक्ट का रहा था? 12th में जो हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स थे मेरे दो थे, बैंकिंग और इकोनॉमिक्स। दोनों में 99 आउट ऑफ 100। अच्छा, आप ये बताइए, अब आते हैं हम सीए के बारे में आते हैं। एक सीए की आपको गाइडेंस एंड कहाँ से ये सोच मिली कि मुझे सीए ही करना है? कहाँ से आपके दिमाग में आया, कहाँ से आपको थॉट प्रोसेस आया कि सीए ही करना है मुझे? टॉकिंग अबाउट चूजिंग सीए एज अ प्रोफेशन, तो उसमें बात घर से शुरू हो गई थी। घर में दो सीए थे, मामा जी और मामी जी दोनों सीए थे। तो वहां से जब उनको देखा वो अपनी लाइफ में एक्सेल कर रहे हैं और काफी अच्छा कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, और बीइंग अ गर्ल एक रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है, तो सीए एज अ प्रोफेशनल कोर्स चूज करा और फिर वहीं से हो गया। 10th तक तो डिसाइड नहीं था, सीए ऑप्शन में था पर कंफर्म नहीं था। 11th में कंफर्म हो गया कि हाँ सीए करना है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि फाउंडेशन में कितने मार्क्स आए हैं? फाउंडेशन में स्कोर 295। बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, दैट्स थैंक ग्रेट। यू। एंड कल आपका रिजल्ट आया था एंड आपने जब रिजल्ट देखा विद योर फैमिली तो आपको कैसा लगा? बहुत सबसे बेस्ट मोमेंट था, बहुत अच्छा मोमेंट था। मैं तो इमोशनल भी हो गई थी और सारे लोग आसपास, फैमिली, मम्मी पापा सब बहुत खुश थे। मतलब आपको पहले से ही पता था कि आप क्लियर कर जाओगे या माइंड में थोड़ा डाउट था कि कुछ भी हो सकता है, लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव? डाउट तो मतलब एक मन में से जो आवाज आती है वो तो था, ठीक है हो जाएगा, बहुत अच्छे पेपर गए हैं, हो जाएगा। पर वो कंफर्मेशन जब वहां से दिखी आती है ना, तो फिर उसके लिए तो वेट रहता ही है। दैट्स राइट। एंड आप हमें बताइए एंड उन स्टूडेंटों के लिए जो इनका रेट नेगेटिव आया है कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, आपने कैसे प्रिपरेशन की, कैसे स्टार्ट किया, तो आप वन बाय वन हमको बताइए। प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की थी, मेरा सितंबर अटेम्प्ट था। ओके। तो प्रिपरेशन 12th के बाद मैंने ब्रेक लिया था थोड़ा सा। उसके बाद प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की थी मई में। मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के वो स्टार्टिंग के 14-15 डेज, तो 4 मंथ्स प्रिपरेशन जर्नी थी मेरी। उसमें काफी मेहनत करी, तो उसके बाद फिर सितंबर में एग्जाम। अच्छा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछता हूँ, आपका डेली रूटीन क्या था, शेड्यूल क्या था एंड क्या आपके प्लान थे प्रिपरेशन के, तो आप बताइए। कमिंग टू दैट पार्ट ऑफ माई जर्नी, डेली रूटीन ये था कि मैं नाइट आउल थी, मैं रात में पढ़ना प्रेफर करती थी 10th से ही, फिर उसके बाद अब 12th में भी और अब सीए में भी। और डेली रूटीन ये रहता था कि पूरे दिन सीए में तो पढ़ना ही पढ़ना रहता था, और उसके बाद सुबह 5 बजे सो रहे हैं, उसके बाद 6 आवर्स की स्लीप मैं लेती थी, क्योंकि वो तो बहुत जरूरी हो जाती थी, क्योंकि पूरा दिन ऑनलाइन क्लासेस हैं, घर पे बर्नआउट भी फील हो जाता है, तो उसके लिए स्लीप जरूरी थी। तो उसके बाद 6 आवर्स की स्लीप जैसे मेरी हो जाती थी, तो मैं अराउंड 11 o'clock मॉर्निंग में उठ जाती थी। उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लेके अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो करके जो भी होता है ब्रेकफास्ट वगैरह, उसके बाद दोबारा पढ़ाई। तो जो स्लॉट्स होते थे, जैसे 3 आवर्स का एक स्लॉट हो गया, फिर लंच हो गया, तो ऐसे पूरा दिन स्पेंड होता। अच्छा, आपके जो फाउंडेशन में सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा था? फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। आपके इकोनॉमिक्स में कितने मार्क आए थे? 92। दैट्स ग्रेट। एंड सबसे जो आपको जिस सब्जेक्ट से डर लग रहा था कि इसमें फेल ना हो जाऊं या ये मेरा वीक सब्जेक्ट है, तो वो कौन सा सब्जेक्ट था एज आपका? सच वीक सब्जेक्ट कोई नहीं था, बट जैसे मैंने इंटरव्यूज देखे थे या फिर गाइडेंस जो भी देखी थी, मैं सुना था कि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो लॉ वीक सब्जेक्ट नहीं कह सकते, पर एक वो सब्जेक्ट था जिसमें मैंने सबसे ज्यादा फोकस करा, तो लॉ था वो सब्जेक्ट मेरा, बिजनेस लॉ। ओके। अच्छा, आपके माइंड में क्या थॉट प्रोसेस था कि मुझे रैंक लानी है या मुझे ओनली पास होना है, तो आप इसको क्लियर करोगे? अब जैसे ना, जब मेरी जर्नी थी तो थ्रू गाइडेंस आपने बताया था कि हमें, मेरा माइंडसेट ये था कि हमेशा रैंक के लिए एम करना है,
आ गई तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, अचीव करा है लाइफ में कुछ। पर अगर बाई चांस नहीं भी आ पाई है तो ये है कि आप अपनी जर्नी के फेस में आगे बढ़ गए हो, तो उस पर दुख नहीं होना। पर टारगेट तो एम का ही, एम तो रैंक का ही था, बट नहीं रैंक तो नहीं आ अकॉर्डिंगली आपने क्लासेस ली होगी, पाई। कोचिंग्स ली सब कुछ होंगी, सब कुछ। एंड क्या आपने नोट्स बनाए? जैसे लाइक जैसे हम सुनते आते थे कि चिट नोट्स बनाओ एंड लाइक दीवार पे पेस्ट करो हाँ, उनको। स्टिकी नोट्स वगैरह बहुत, मेरी तो पूरी वॉल एकदम भरी हुई है, वॉल अलमीरा सब कुछ भरा हुआ है तो आप स्टिकी जैसे नोट। इसको देखते होंगे तो आपको कैसा फील होता है जब पास हो अब गए, अब तो बहुत सेटिस्फाइंग फील होता है, बहुत ज्यादा। कि मतलब आपकी हम्म। मेहनत अच्छी रही? हाँ बिल्कुल, बहुत ओके, एंड आपका फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा, कि फैमिली ने आपको कैसे सपोर्ट किया? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो अब ये वाला क्वेश्चन है, फैमिली ने कैसे सपोर्ट राइट। किया। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं नहीं कर पाते फैमिली राइट। सपोर्ट, बट मेरे केस में तो बहुत ही सारे तरफ से पॉजिटिव सीन था कि फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा था। मम्मी हो पापा हो सबका स्टार्टिंग से पढ़ाई पे ध्यान था। मम्मी पापा को पता है कि क्या कर रहा है बच्चा क्या नहीं कर रहा। उसके बाद जो गाइडेंस देने वाले थे वो भी बहुत अच्छे थे, वो भी टाइम टू टाइम ट्रैक रख रहे थे, कब मुझे कॉल करना है, कब मुझे डिमोटिवेटेड फील हो रहा है, कब नहीं हो रहा। सबको मैं तो बहुत ऐसे थी कि अगर मेरे मन में कुछ बात आ रही है, या तो मैं अपने मम्मी पापा को बताऊंगी या आपको बताऊंगी। मैं बोल देती थी या फिर मैं रो देती थी, क्योंकि मेरे को नहीं रुका जाता। उसके बाद फिर फैमिली का सपोर्ट तो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रहा है। मतलब मुझे लगता है मैंने ये भी सोच लिया था कि मैं सितंबर अटेम्प्ट में स्किप कर देती हूँ और जनवरी दूंगी, क्योंकि मैं नहीं कर पा रही थी यार, फैमिली में कुछ माहौल हो गए थे ऐसे। ड्यूरिंग स्टडी और प्रिपरेशन, लाइक आपको शायद 4 मंथ या 5 मंथ हम्म। जो भी लगा, तो उसमें आप कहाँ डीमोटिवेट और कहाँ मोटिवेट हुए थे? अगर डीमोटिवेट हो रहे थे आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे? हाँ तो ये तो क्वेश्चन, हाँ है बहुत, उसको अच्छे से टैकल करना चाहूंगी मैं। मैं जब डिमोटिवेट में हो जाती थी, बर्न आउट हो जाता है पढ़ते पढ़ते, अकेले पढ़ रहे हो तुम एक रूम में पूरा दिन स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद मैं मम्मी पापा से बात करती थी, आपसे बात करती थी, ठीक है। उसके बाद आपको समझाना कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा। फिर पॉजिटिव रहना, मैंने तो मतलब एक थॉट बिल्कुल अपना लिया था कि हाँ आई कैन एंड आई विल, होगा क्यों नहीं होगा। तो दैट्स राइट। डिमोटिवेशन हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, नॉर्मल चीज है। बट टैकल करना बहुत अच्छे वे में बहुत जरूरी है। अगर सही टाइम पे टैकल नहीं हो पाई ना, तो फिर वो अपने आप में ना एक फेलियर का रूप ले लेती है। तो आपने, एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि आपने कितने बार आपने रिवीजन किया था, लाइक 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम? रिवीजन मेरा हर सब्जेक्ट में 2 टाइम तो था, किसी किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ के शायद मैं सब में 3 टाइम्स रिवीजन था। अच्छा, एक क्वेश्चन से भी है कि आप एग्जाम से पहले लाइक बिफोर 2 आवर्स या बिफोर 3 आवर्स मैं आप पढ़ते पूरा थे? लास्ट टाइम तक पढ़ती थी। मैं स्टार्टिंग से ऐसा है, मुझे अगर मैं पढ़ू ना एग्जाम के 2 घंटे पहले भी, तो मुझे फोम होने लग जाएगा कि मेरे से कुछ रह नहीं गया, मैं वो वाला क्वेश्चन तो नहीं भूल गई। तो मैं वैसे ये एडवाइस बेकार है, बच्चे नहीं प्रेफर करते पढ़ना, पर मेरे को ये हो जाता है कि मुझे पढ़ना है। ओके, एंड लाइक आपने जब रिवीजन स्टार्ट किया, आपके क्लासेस खत्म हुए, तो आपने कितने सब्जेक्ट पर डे का रिवीजन किया, लाइक 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट एक साथ? क्लासेस तो मेरी काफी लेट खत्म हुई थी, ओके। क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे। ओके। बट फिर मैं बहुत गलत वे में रिवीजन कर रही थी पहले तो। मैं कर रही थी कि एक दिन में मैंने 3 सब्जेक्ट उठा लिए, स्लॉट्स बना लिए, 5-5 घंटे के, और तीनों सब्जेक्ट पढ़े जा रही। फिर जब आपने बताया कि ठीक है ऐसे करना है, कि ऐसे मत कर जब तू पूरा दिन दे रही है, उसके बाद फिर मैंने ऐसे करा कि एक सब्जेक्ट को 2 दिन दिए, इकोनॉमिक्स है उसको 1.5 डेज में हटा दिया खत्म करके। तो ऐसे ऐसे डे वाइज करा फिर रिविजन, पहले गलत मेथड था फिर सही मेथड से, डे डे वाइज डे पर्टिकुलर डेज देके प्लानर बना के फिर ऐसे रिवीजन करा। तो ड्यूरिंग द स्टडी आपका कोई ऐसा दिन या ऐसा टाइम आया कि आपको लगा कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, कि यार नहीं, मुझे ये अटेम्प्ट स्किप कर देना चाहिए? हाँ मैंने जैसे पहले भी बोला, मैं तो सोच रही थी कि सितंबर अटेम्प्ट ही नहीं देना। फिर मम्मी पापा ने कहा ठीक है हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपीरियंस के लिए देख देख ले। हमें अगर फेल भी हो गए ना, कोई कुछ कहने वाला तो है नहीं, तो एक्सपीरियंस के लिए देख देख। उसके बाद फिर आपने बोला कि नहीं जनवरी तो सोचना भी नहीं है, राइट। देना है तो सितंबर, और अटेम्प्ट वाली चीज नहीं है सीए में, तेरे लिए सितंबर है बस, जैसा आपने बोला था। फिर उसके बाद मेरा ना ये था कि मैं 10 सितंबर को लास्ट डिसाइड कर लूंगी कि मुझे देना है कि नहीं। पर जब फिर माइंडसेट जुलाई में ऐसे अगस्त में बना लिया कि सितंबर देना है, तो फिर 10 सितंबर को याद भी नहीं रहा कि ये डिसाइड भी करना है कि सितंबर या जनवरी में। मतलब पेपर देने से पहले, जैसे आपका फर्स्ट पेपर था, हम्म। तो उस टाइम आपके माइंड में क्या थॉट चल रहा था,
क्या डर लग रहा था कि क्या लग रहा था कि यार कैसा होगा पेपर? डर काफी डर लग रहा था, एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रही थी, मेरे हाथ पैर भी मतलब कभी कभी मेरे हाथ शिवर करने लग जाते थे। पर पेपर के टाइम पे ना मेरी थोड़ी मेडिकल कंडीशन भी थोड़ी ओह। दिक्कत हाँ हो गई थी, तो उसमें भी दिक्कत आ गई। उसके बाद पर ठीक है, साथ में पापा जाते थे पेपर दिलाने और वहीं रहते थे पूरा टाइम, 3 घंटे। तो वहाँ था ठीक है, घर वाले घर पे भी सब प्रे कर रहे होंगे, सब अच्छा है, ठीक है, हो जाएगा। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, ड्यूरिंग द होल प्रिपरेशन पॉजिटिव रहो, हो जाएगा। ओके। एंड मेरा एक और ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया इकोनॉमिक्स में आपके 92 आए थे, तो इकोनॉमिक्स की आपने जो रिवीजन और प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली कैसे की थी अब जिससे जैसे आपके इतने अच्छे मार्क आपने स्कोर किए थे? अब जैसे मुझे पता है इकोनॉमिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, मैं इसे अपना एग्रीगेट बना सकती हूँ, हम्म। अकाउंट्स हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए। तो उसमें ये था, मैंने इकोनॉमिक्स को एक महीने में खत्म करके हटा दिया कि इकोनॉमिक्स हो गया मेरा, एक महीने में क्लासेस रिकॉर्डिंग वर्जन में देख के हो गया इकोनॉमिक्स। उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स की मल्टीपल रिवीजन करी, कभी आधे दिन में इकोनॉमिक्स खत्म कर रही हूँ, कभी एक दिन में कर रही हूँ, कभी एमसीक्यू कर रही हूँ, कभी मैंने मॉड्यूल ही कम से कम 5 बार रीड करी है इकोनॉमिक्स की, तो वहाँ पे ओके। एंड सेम आपने अकाउंट्स का किया? हाँ अकाउंट्स का भी काफी प्रैक्टिस करी थी, करी तो लॉ की भी थी, पर पता नहीं चला मार्क्स कहाँ कट गए अभी तक। अच्छा, अपने लॉ की भी, आपके लॉ में कितने मार्क्स आए थे? लॉ में कम है, 57 है। दस तो क्या पास हो, हाँ 295? अब आगे बढ़ गए आगे इसलिए बढ़ तो। गए, अच्छी बात है। एंड फिर आपने जैसे कैसे सेलिब्रेट किया, आप ये बताओ, घर में क्या माहौल रहा? घर में अच्छा माहौल था, सब बहुत खुश थे, सबके सबके फोन आने लग गए और वो तो बेस्ट फीलिंग हो रही थी, सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। उसके बाद फिर शाम को हम दिल्ली गए थे, गुरुद्वारा बंगला साहिब मत्था ओके। टेकने। हाँ। तो मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन है आपके लिए कि आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि ऑल चैप्टर कवर करने चाहिए या कोई सिलेक्टिव चैप्टर, या कोई हम एक का चैप्टर स्किप कर सकते हैं? आई वुड तो सजेस्ट कि 100% सिलेबस कंप्लीट करो, क्योंकि 100% सिलेबस कंप्लीट करोगे ना तो अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ पास तो हो जाएंगे आराम से, क्योंकि फाउंडेशन में सिलेबस थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू इंटरमीडिएट और फाइनल। तो हम कर सकते हैं 100% सिलेबस, तो आई वुड तो सजेस्ट कि 100% सिलेबस करके जाओ। कोई चैप्टर आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो वो तो अलग ही बात है, उसको तो छोड़ना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। बट अगर आपके पास टाइम है, समझ आ रहा है, तो स्किप करने का मत सोचो। जैसे आपने बताया था इकोनॉमिक्स में आपके 92 आए थे, अकाउंट्स में 75 आए थे, हम्म। तो आपने ऑल चैप्टर कवर किए थे, राइट? मैंने सबका सारा सिलेबस करा था। एंड आपने, जैसे हमने सुना है कि टीचर्स ये बोलते हैं कि जितनी भी बार आप रिवीजन कर रहे हो, रिटर्न करके रिवीजन करना चाहिए, लिख हम्म। कर देखो बार 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 बार। तो आपने ऐसे 3 टाइम रिवीजन किया था, तो आपने ऑल टाइम लिख कर रिवीजन किया था या फिर 1 टाइम और 2 टाइम? देखो स्कूल लाइफ तक तो ये अप्रोच बहुत सही है, लिख लिख के रिवीजन कर रहे हो, प्रैक्टिस हो रही है। बट कमिंग टू सीए तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं रहता कि तुम हर चीज लिख के कर रहे हो, सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। फर्स्ट रिवीजन जो था मेरा बहुत ज्यादा डिटेल था, एकदम डीप में था, सारे मैंने हैंड रिटन प्रैक्टिस करी थी सब सब्जेक्ट्स में। उसके बाद जो मेरे सेकंड और थर्ड रिवीजन थे वो ऑडिट अप्रोच से थे, मतलब कि एक चैप्टर का एक दो क्वेश्चन कर लिए जो सबसे ज्यादा बड़े क्वेश्चन होते हैं, सारी एडजस्टमेंट्स कवर हो जाती हैं जैसा आपने बताया था उनमें, तो फिर वो क्वेश्चन बस कर लिए और बाकी ऑडिट अप्रोच से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब आगे का प्लान आपका क्या रहेगा? जैसे सीए इंटर है, कैसे आपका प्लान रहेगा, कैसे आप स्टडी करोगे, कितने आप आपको स्टडी करनी है? सीए इंटर में बस अब और मेहनत करनी है, रैंक एम करनी है और रैंक लानी भी है। स्टडी आवर्स भी ऑफ कोर्स काफी बढ़ेंगे, पर ठीक है बहुत अच्छे से टैकल करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, हाँ मतलब बहुत ज्यादा शेड्यूल में चीजें आएंगी, आई होप सो। अभी तक तो यही प्लान है, स्टडी भी अब जल्दी से स्टार्ट हो जाएगी बाकी। अच्छा, आपने पास होने के बाद पार्टी शार्टी कहीं करी या अभी करने का प्लान है? हम अभी प्लान है, अभी एक दो दिन तो सेलिब्रेशन मोड ही चल रहा है, उसके बाद फिर बस अपना पढ़ाई। आपके लिए तो अच्छा हुआ कि आपको इसी ईयर में 2 बार खुशी मिल गई, एक बार आपने हाँ +2 कर लिया, हाँ एक बार आपने सीए फाउंडेशन का एग्जाम हाँ। क्लियर कर लिया। बहुत बहुत ये यही कुछ मोमेंट्स होते हैं लाइफ के ना जो बाद में जाके कॉन्फिडेंस देते हैं कि हम कर सकते हैं। पीछे भी सारी चीजें हमारे साथ अच्छी हुई हैं, ट्वेल्थ में भी कुछ अचीव करा है, अब ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो हाँ कॉन्फिडेंस आता है। बहुत अच्छा था ये ईयर, तो बहुत ही अच्छा था। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, आप फ्री एडवाइस क्या देना चाहोगे ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ फाउंडेशन? तो सबसे पहली एडवाइस तो मेरी ये है कि स्टिक टू योर टीचर्स, जो टीचर आप स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो, जिसका बैच लिया या जो भी है स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो ना, उसी को फॉलो करो, स्विच मत करो, इसका भी वन शॉट देख लिया, इसका भी वन शॉट देख लिया, ऐसे मत करो, उससे होश पोश हो जाता है बहुत ज्यादा।
उसके बाद दूसरी एडवाइस मेरी ये है कि अपनी डेडलाइन सेट करो। इस तक मुझे इस मंथ में ये कंप्लीट करना है। इसमें मैंने ये चीजें बहुत कही थी, टारगेट सेट करो कि हाँ इस मंथ में ये करना है। और थर्ड तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि पॉजिटिव रहो एकदम, मतलब हो जाएगा। पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। तो सोशल मीडिया का आपका कैसा रहा? सोशल मीडिया से आप बिल्कुल ही अलग हो गए, आपने डिलीट कर दी अपने फोन में से, ये क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आज के टाइम पे विदाउट सोशल मीडिया है तो मुझे लगता है लाइफ ही नहीं है। हाँ, तो कहते इसके हैं। बारे में आप क्या कहोगे? सोशल मीडिया मेरे पार्ट में ये था कि ना मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, मैं बिल्कुल कट आउट हो गई सोशल मीडिया से। बस मेरे पास व्हाट्सएप था जिससे मैं चेक करती थी, ठीक है, जैसे सारी चीजें, जैसे ग्रुप वगैरह जो बने हुए थे स्टडीज रिलेटेड, तो बस व्हाट्सएप था और टेलीग्राम था। बाकी टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया था मैंने, क्योंकि ना कुछ चीजें पे हम फोकस अपने हाथ से कर सकते हैं, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं ना उसको करो, क्योंकि उसमें अगर तुम स्क्रॉलिंग में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो फिर वो तो बेकार ही चीज हो रही है। एंड मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे ये कि सीए इंटर की प्रिपरेशन और जो प्लान बनाओगे स्टडी का क्या रहेगा, आप थोड़ा बता सकते हो? सेंटर में ऐसे तो काफी प्लान्स हैं और ज्यादा मेहनत करनी है। स्टडी आवर्स ऑफ कोर्स इंक्रीज करने हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, बाकी रैंक एम करनी है और फॉर्चुनेटली रैंक लानी भी है। तो बहुत मेहनत करनी है सेंटर आपका में। अभी से माइंड सेट है आपको हाँ सेंटर में रैंक लानी है। हाँ, एम तो फॉर श्योर है। एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशन कोमल थैंक खन्ना यू, थैंक कि यू, आपने थैंक यू इतने सो अच्छे मच। मार्क्स लेके आए सीए फाउंडेशन में। थैंक यू एंड सो मच। कांग्रेचुलेशन टू योर फैमिली आल्सो, थैंक यू सो जिससे कि मच। आप आपकी वजह से ऑल उनको थैंक्स टू यू, यू नो। आई नो, नो इशू। एंड आपकी वजह से आपकी फैमिली को खुशी मिली। एंड आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहिए, थैंक यू, हमारी यही मनोकामना रहेगी। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू कोमल खन्ना, थैंक यू। थैंक यू। अभी हमारी कोमल खन्ना से बात हुई थी, जिसको मैंने गाइड किया था। एंड थ्रू आउट द फाउंडेशन स्टडी मैंने उनको गाइडेंस दी थी कि किस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी चाहिए एंड कैसे स्टडी करनी चाहिए, कितने आवर्स पढ़ना चाहिए। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो कमेंट जरूर करना, मैं उसका इमीडिएट सॉल्यूशन निकालूंगा एंड आपसे कनेक्ट करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।